माँ भगवती की कृपा सभी भक्तों पे बरसती रहे और माता रानी का आशीर्वाद भी सभी भक्तों को मिलता रहे। इस प्रकार से माता रानी सभी भक्तों का कल्याण करती हैं और माँ के दरबार में एक बार जो आ जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जगत का विधान रचने वाली महामाई जब कैलाश पर्वत पर महादेव के संग रहने लगी तो भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा और राजा इंद्र की पत्नी माँ भगवती की गोद भरने के लिए वहाँ उपस्थित होती हैं। कहते हैं ये घर का रिवाज होता है कि अगर नई नई शादी होकर के कोई भी बहू अपने घर पे आती है तो उसके गोद भरने के लिए सुहागिनें आती हैं, इसलिए ताकि उसके जीवन में सुख और संतान दोनों की उत्पत्ति बनी रहे। और ये तो महादेवी और महादेव का आशीर्वाद है, क्योंकि वो तो स्वयं ईश्वर हैं जिसका आदि और अंत कुछ भी नहीं है। उसका गोद कौन भर सकता है। फिर भी विधि के विधान को कोई मिटाने वाला नहीं है और जो विधि के विधान ईश्वर ने लिखा है वो हम सब प्राणियों के लिए दिखाने के लिए किया है कि इंसान प्राणी इस प्रकार से रह करके और अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। और माता भगवती की गोद भरने के लिए महालक्ष्मी और सरस्वती और महारानी सची आती हैं। जब तीनों देवियाँ आती हैं गोद भरने के लिए, उस समय माता गंगा और माता सरस्वती और माँ भद्रा दोनों आती हैं। अब 5 देवियाँ यहाँ आकर के माँ भगवती की गोद को भरती हैं। वहाँ फल फूल मेवा मिष्ठान सभी गोद की सामग्रियाँ लेकर के और उसमें श्रीफल और लाती हैं। श्रीफल ला करके माँ भगवती के गोद में रखती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। माता भगवती को आशीर्वाद कौन दे सकता है, क्योंकि वो तो जगत की माता हैं। जो जगत की माता हों उनको आशीर्वाद कौन दे सकता है। इस प्रकार से माता रानी की गोद भरी गई और गोद भराई होने के बाद सभी कैलाश पर्वत से निकल गईं। जब सभी देवियाँ कैलाश पर्वत से चली गईं तो महादेवी भगवान शंकर से पूछती हैं कि देखो मेरी सखियाँ किस प्रकार से मेरी गोद भर करके गई हैं। मैं ऐसे देख करके मेरे अंदर बड़ी खुशी उत्पन्न हो रही है। जगत का विधान रचने वाले महादेव शंकर भगवान ने माता भगवती से कहते हैं कि हे देवी, ये जगत का विधान है। उन्होंने अपना कर्म किया, आपने अपना कर्तव्य किया। हमें ईश्वर जो कुछ भी देता है प्रेरणा, वो हमारे भलाई के लिए ही होता है। अगर हमारे जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ आ जाती हैं तो हम अपने आप को भी भूल जाते हैं, और अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाता है तो हम संसार को भूल जाते हैं और अपने दुख में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए माता भगवती का वर्णन करते हुए आज तिथि परिवा शाम को 20:32 तक रहेगी। इसके बाद द्विज प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें राजन पूछते हैं मार्कंडेय जी से, यत् प्रभावा चषा देवी यस्य रूपो समुद्धवः तत्सर्वश्रोतमिच्छामि त्वतो ब्रह्मविदाम्बरः। इस प्रकार से
ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा भी प्रभाव हो वैसा ही स्वरूप हो और जिस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ हो वह सब में आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। राजन ने मार्कंडेय जी से कहा। इस प्रकार से मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको आगे की कथा अब आगे ही इसका प्रवचन करूँगा। इस प्रकार से माँ भगवती का आशीर्वाद लेते हुए राजन उन्हीं के चरणों में बैठ गया और माँ भगवती के आशीर्वाद से राजन का सारा कष्ट धीरे 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 जाता रहा। और मार्कंडेय जी आशीर्वाद देते हुए राजन को उनको माँ भगवती का आशीर्वाद दिलाते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय, जय माता दी।